कुछ टाइम के लिए आराम मिलता था, फिर वापस वही प्रॉब्लम शुरू हो जाती थी। और जैसे कि मेरा मतलब ये कि इनफर्टिलिटी का भी ट्रीटमेंट चला था, तो उसमें भी मुझे बहुत ज्यादा हार्मोन्स के इसके इंजेक्शंस लगे थे, तो उसकी वजह से ऑलरेडी मेरी स्पाइन बहुत वीक थी। और उसके बाद फिर ये इंजेक्शंस लगे, तो मतलब इतनी हालत खराब हो गई थी, मैं पूरे टाइम रोती थी। और ऐसा लगता था कि अब तो लाइफ खत्म हो गई, जैसे राखी मैम ने बोला ना, सच में ऐसा लगता था कि अब तो भगवान उठा ले। लेकिन कहते हैं ना कि जब आप बिल्कुल हार जाते हो, तब भगवान आपको एक रास्ता दिखाता है, और मुझे ये क्लब मिला। और आप सोचिए, मैंने 5 सितंबर को ये क्लब ज्वाइन किया, और मेरी अक्टूबर में ऑपरेशन की डेट थी मेरी स्लिप डिस्क के। आप ये सोचिए, वो यहाँ पे बहुत बारिश थी, इसलिए डॉक्टर ने बोला कि थोड़े दिन के लिए डिले कर देते हैं, तो आप अक्टूबर में आप कराइए ऑपरेशन। बट उससे पहले शायद कहते हैं ना, भगवान को मतलब मुझे खुशियां ही देनी थी। तो मुझे ये क्लब मिल गया और राखी मैम मिल गई, और मेरी पूरी प्रॉब्लम 1 मंथ के अंदर ही, मेरा दर्द तो बिल्कुल ठीक हो गया। और फिर धीरे धीरे जैसे एक्सरसाइज शुरू करी, तो फिर सारी चीजें अच्छी होती चली गई। और वो दिन है और आज का दिन है, फिर कभी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बस ये है कि मैंने पूरी तरह सरेंडर किया मैम के आगे, कि आप जो बोलेंगी मुझे वो ही करना है, बस मैं ठीक हो जाऊं। तो ये विश्वास पे होता है सारी चीजें, क्योंकि हम जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो हमें विश्वास होता है कि ये जो मेडिसिन दे रहे हैं, या ये जो भी बताएंगे, उससे हम ठीक हो जाएंगे। तो वो ही ट्रस्ट मैंने मैम के ऊपर रखा, इस क्लब के ऊपर रखा, कि मैं यहाँ जुड़ी हूँ तो मैं पूरी तरह ठीक ही रहूंगी। और सच में वो मेरी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हुई। इवन हम आज भी, मैं उन डॉक्टर के पास गई, तो उन्होंने मुझसे ये पूछा कि आपने कहीं और ऑपरेशन करा लिया क्या। तो मैंने कहा नहीं सर, मैं बिना ऑपरेशन के ठीक हो गई। तो उन्होंने पूछा कि आपने क्या लिया, तो मैंने बताया कि इस तरह से मैंने न्यूट्रिशन ऐड किया, एक्सरसाइज करी, वेट लूज किया। मैंने हेल्दी 17 kg वेट लॉस किया था 3 मंथ्स में। तो डॉक्टर भी बहुत इम्प्रेस हुए, उन्होंने बोला सच में आपने बहुत अच्छा काम किया, काश लोगों को समझ में आ जाए हेल्थ की इम्पोर्टेंस, है ना। तो सही समय पे चीजें समझ में आना वो बहुत जरूरी होता है। तो थैंक यू राखी मैम, कि आप मेरी लाइफ में और मेरी पूरी प्रॉब्लम ठीक कर दी। तो चलिए अब सेशन की तरफ चलते हैं। और सबसे पहले मैं ये क्लियर करूंगी, जब हर बार मैं बोलती हूँ कि हम लोग डॉक्टर नहीं है, ठीक है। हम आपके लिए जो सेशंस लेते आते हैं, उसमें जो हम लोग जो भी आपको इंफॉर्मेशन देते हैं, वो हम रिसर्च करके, जो हम वर्कशॉप्स करते हैं, या जो हम एक डिप्लोमा कर रहे हैं, वहां से जो हमें सिखाया जाता है, उसकी जो नॉलेज हमें मिलती है, वो हम आपसे शेयर करते हैं, ताकि आपको भी छोटी छोटी जो चीजें हैं वो पता हो। और बाकी की डॉक्टर का काम डॉक्टर ही करेंगे। हम लोग वेलनेस कोच है, कोई भी बीमारी आए तो उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योर नहीं, है ना। क्योर कभी हम नहीं बोलते कि हम बिल्कुल पूरी तरह ठीक कर देंगे, लेकिन भगवान कहते हैं ना कि ठीक हो जाती हैं चीजें। हम आपको पूरी गाइडेंस देते हैं, और कितने लोग हैं यहाँ पे जो क्योर हो गए हैं। बहुत सारे लोग हैं, वेरिकस वेन की प्रॉब्लम भी पूरी तरह क्योर हो गई है। तो ये आता है, ये सारी चीजें जब आप ट्रस्ट करते हो और लाइफ स्टाइल अच्छा करते हो। तो चलिए अब सेशन की तरफ चलते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि आपकी स्पाइन आपकी बॉडी का फाउंडेशन होती है ना। अगर ये स्ट्रांग है, तो आप पावरफुल और पेन फ्री लाइफ जी सकते हैं। लेकिन अगर ये वीक हो जाए, तो लाइफ जो होती है ना, सिर्फ दर्द और रिस्ट्रिक्शंस में हो जाती है। जिन्होंने ये दर्द सहा है वो समझ सकते हैं, कुछ भी आप कर नहीं सकते, कुछ आपको मन नहीं करेगा। तो आज भी हम ये समझेंगे कि स्लिप डिस्क सिर्फ एक मेडिकल कंडीशन नहीं है, बल्कि एक वेकअप कॉल है, एक सिग्नल है कि अब हमें अपनी बॉडी और स्पाइन का ध्यान रखना ही होगा। जैसे मैम ने बोला ना कि उनका भी एक वेकअप कॉल आया कि अब अपनी ठीक करनी ही है, नहीं तो फिर तो लाइफ खत्म ही थी। मैं ही पूरी तरह बेड पे थी, मैं वॉल पकड़ पकड़ के घर में चलती थी। तो ऐसी कंडीशन थी, तब मैं रोती थी कि एक कमरे का घर होना चाहिए, ताकि मैं इस सॉल्व से सॉल्व पे तुरंत आ जाऊं। तो ऐसा लगता था। तो आज का जो डिस्कशन है ना, सिर्फ रिकवरी के बारे में नहीं, बल्कि एक पेन फ्री, फ्लेक्सिबल और स्ट्रॉन्ग लाइफ के का रोड मैप होगा। तो चलिए अब हम स्पाइन को अपने हील करने का और लाइफ को और बेटर बनाने का सफर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि स्लिप डिस्क होती क्या है ना, इसके मतलब क्यों, क्या कारण है इसका होने का। तो स्लिप डिस्क जो है एक स्पाइनल डिसऑर्डर होता है, और ये तब होता है जब स्पाइनल डिस्क का इनर जेल लाइक मटेरियल, है ना, बाहर निकल आता है और आपकी स्पाइनल नर्व्स को प्रेशर देता है। तो इससे जो बैक पेन होता है, नमनेस आ जाती है, वीकनेस फील होती है और डिस्कम्फर्ट होता है। और जैसे स्लिप डिस्क जो होते हैं ना, जिसे हर्निएटा डिस्क भी बोलते हैं, तो तब होता है कि जब आपकी स्पाइन की जो कुशन लाइक डिस्क होती है ना, वो अपनी जगह से
स्लिप हो जाती है या बल्ज कर जाती है, तो ये नर्व्स को प्रेशर डालती है, जिससे दर्द होता है, वीकनेस, आपको बहुत ज्यादा वीकनेस फील होती है, आपको लगता ही नहीं कि आपके स्पाइन में कोई ताकत है या आपकी बॉडी उसका वेट ले पाएगी ना। तो और इसके कारण क्या होते हैं होने के, सबसे पहला कारण, जैसे यदि 40 के एज में आप है तो एक एजिंग इसका फैक्टर भी है। एज होना, जैसे 30-40 की एज के बाद जो होता है ना, डिस्क जो है वीक होने लगती है और इलास्टिसिटी कम हो जाती है। स्पाइनल डिस्क में हाइड्रेशन और न्यूट्रिएंट्स की कमी होने से ये रिस्क बढ़ जाता है। फिर उसके बाद है कि पुअर पोस्चर, जैसे मैंने एक बार पोस्चर वाला भी लिया था ना, उसमें मैंने बताया था यदि आपके बैठने का उठने का सही तरीका सही तरीका नहीं है तो भी आपको स्लिप डिस्क की या साइटिका रोड की पेन हो सकता है। तो और पुअर पोस्चर और सिडेंट्री लाइफ स्टाइल है ना, क्योंकि लंबी देर तक आप यदि गलत पोस्चर में बैठे हैं, जैसे कि मतलब कंप्यूटर के सामने झुक के काम करना, या किचन में हमारा जैसे जो प्लेटफॉर्म होता है तो वो बहुत टाइम तक हम ऐसे Recording गर्दन in झुका के progress. है ना चॉपिंग करते रहते हैं, या बहुत कंटिन्यूस खड़े रहते हैं। तो फिजिकली इनएक्टिविटी से भी स्पाइन और बैक मसल्स जो है वो वीक हो जाती है। तो रॉन्ग सिटिंग हैबिट्स और स्लाउचिंग, स्लाउचिंग मीन्स होता है कि कहीं भी आपने देखा होगा ना, कुछ लोगों की आदत होती है, जैसे मैंने पोस्चर वाले में बताया था, टेढ़े खड़े होते हैं, आपका बॉडी का वेट एक तरफ रहता है, या आप कुछ लोग जैसे हम लोग नहीं बोलते अरे ये बहुत ढीले ढाले इंसान है, ऐसे बोलते हैं ना, कि वो कहीं भी खड़े होंगे तो ऐसे लटक के खड़े होंगे, लटक के बैठे होंगे, कहीं भी वो बैठेंगे तो सीधे लेटने वाली पोजीशन में बैठेंगे, तो उसको बोलते हैं स्लाउचिंग, है ना। तो स्लाउचिंग जो होती है वो भी स्लिप डिस्क का एक रिस्क बढ़ाती है, आपका खतरा बढ़ाती है। तो उसके बाद आता है सडन हैवी लिफ्टिंग या रॉन्ग मूवमेंट्स, तो एकदम से आप झटके से झुक गए है, या गलत तरीके से आपने कोई चीज भारी उठा ली, हमने पूरा जैसे कहो फॉर्म तरीका नहीं हुआ और हमने खट से सारी चीजें उठा ली, तो ओवर एक्सर्शन से स्पाइन पे अननेसेसरी प्रेशर पड़ता है जो डिस्क को डैमेज करता है। फिर उसके बाद आता है जो सबसे बड़ा कारण है ओबेसिटी, ओवर वेट होना। ज्यादा वेट होने से स्पाइनल डिस्क पे एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है जो उनको कंप्रेस कर देता है। तो एक्सेस बॉडी फैट जो होता है इन्फ्लेमेशन को भी बढ़ाता है, जो स्पाइनल टिश्यूज को डैमेज कर देते हैं ना। क्योंकि हमारा जो वेट है ना वो हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है, जैसे बोलते भी है ना कि वेट यदि बढ़ता है तो आपके साथ बीमारियों का पूरा काफिला चलना शुरू हो जाता है, और वो होता ही है ना। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि वेट को मैनेज करना बहुत जरूरी है। फिर आता है लैक ऑफ हाइड्रेशन, पानी की कमी से भी, क्योंकि स्पाइनल डिस्क में 80% तक वाटर होता है, अगर हाइड्रेशन प्रॉपर ना हो तो डिस्क जो है वो श्रिंक होने लगती है और डी जनरेशन फास्ट हो जाता है उसका। तो कम पानी पीने से भी डिस्क हाइड्रेट हो जाती है, और उसका जो शॉक और एब्जॉर्बिंग पावर एबिलिटी होती है वो कम हो जाती है। तो इसलिए वजह से भी स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम शुरू होती है। फिर कोई इंजरी या ट्रॉमा, है ना, कोई एक्सीडेंट हुआ हो या सडन में कोई जर्क पड़ा हो, तो ये भी आपके स्पाइन पे इम्पैक्ट डाल सकता है, आपका पेन हो जाता है। कई बार होता है हमें पता नहीं चलता, बट हमारी स्पाइन जो होती है वो अंदर से इंजर्ड हो जाती है। तो कई बार होता है ना हम लोग खेलते खेलते कुछ गिर गए या हो गए, तब भी ये प्रॉब्लम आती है। तो इस सडन में भी कोई आपको चोट लगी है तो ये इसका भी एक कारण होता है स्लिप डिस्क होने का। फिर उसके बाद आता है विटामिन और न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी, अगर आपकी बॉडी में एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की कमी है तो भी डिस्क आपकी वीक होने लगती है। सबसे पहला उसमें होता है कैल्शियम की डेफिशिएंसी, बोन और स्पाइन वीक होने लगती हैं। विटामिन डी की डेफिशिएंसी, जब भी यहाँ पेन होता है ना, भी सबने बताया कि डॉक्टर्स भी सबसे पहले हम लोग को यही विटामिन को चेक करने को बोलते हैं। तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी होने लगती है, कैल्शियम प्रॉपरली अब्जॉर्ब नहीं होता है यदि आपके अंदर विटामिन डी की कमी है तो, जो बोन्स और स्पाइन की हेल्थ को अफेक्ट करता है। फिर आता है मैग्नीशियम डेफिशिएंसी, मसल्स और नर्व स्टिफ होने लगते हैं और डिस्क की जो फ्लेक्सिबिलिटी है ना वो कम होने लगती है। उसके बाद आता है कोलेजन, कोलेजन की डेफिशिएंसी, डिस्क की इलास्टिसिटी को कम हो जाती है और डीजनरेशन फास्ट होने लगता है। फिर उसके बाद है प्रोटीन और ओमेगा 3 की डेफिशिएंसी, स्पाइनल टिश्यूज रिपेयर होने में टाइम लगता है और इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है। और उसके बाद कारण है स्मोकिंग और अल्कोहल कंजम्पशन, स्मोकिंग और अल्कोहल स्पाइनल डिस्क को डिहाइड्रेट कर देते हैं
और न्यूट्रिएंट्स का ऑब्जर्प्शन भी कम हो जाता है। इससे डिस्क का नेचुरल जो हीलिंग प्रोसेस होता है वो स्लो हो जाता है और रिस्क बढ़ जाता है। आपने देखा होगा जो लोग अल्कोहल लेते हैं या जो है उनकी, आप देखिए उनका बैठने का तरीका भी सही नहीं होता है ना। एक तो वो पी पा के इधर उधर पड़े रहते हैं, तो भी उनको प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये जो सारी चीजें हैं वो बहुत फैक्टर है। उसके बाद आता है जेनेटिक फैक्टर्स, या आपकी फैमिली में किसी को स्लिप डिस्क हो चुका है ना, तो भी आपका रिस्क बढ़ जाता है। क्योंकि आर्थराइटिस की यदि किसी को प्रॉब्लम है आपकी फैमिली में, तो आप भी रिस्क पे हो। और आर्थराइटिस होने पर डिस्क पे स्ट्रेस बढ़ने लगता है, तो उनको भी वीक कर देता है आपकी स्पाइन को। तो ये जो सारे कारण थे जिनसे हमें स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम होती है। और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? सबसे पहले आपको बैक पेन स्टार्ट होगा या नेक पेन स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होता है ना। मुझे भी पहले 2015 से पहले नेक से स्टार्ट हुआ, फिर 2019 तक आते आते वो बैक पर आया, तब पता चला। ये सडन नहीं होगा आपको कि आज स्टार्ट हुआ पेन और कल आपको पता चलेगा कि स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम, नहीं। ये धीरे 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 आपकी बॉडी में आता है। यदि आपने शुरू में ही इसके सिम्टम्स आपने पकड़ लिए, तो आपको सही समय पे पता चल जाएगा। तो स्लिप डिस्क के सिम्टम्स ये हो गया बैक पेन या नेक पेन होता है। फिर पेन जो लेग से या आर्म्स तक स्प्रेड हो जाता है धीरे धीरे। और नमनेस होती है या टिंगलिंग सेंसेशन होता है ना, झुंझुनाट रहना कंटिन्यूस आपके पैर में, आपको झुंझुनाट सी फील होती रहेगी। आप थोड़ी देर भी कहीं बैठोगे आपके पैर सुन हो जाएंगे। मसल्स वीकनेस और वीकनेस का फीलिंग होती है। वॉकिंग में डिफिकल्टी होती है, आप जब भी वॉक कर रहे होगे तो आपको खिंचाव सा महसूस होता रहेगा। तो ये जो है कोई भी सिम्टम्स है आप जरूर से ध्यान रखिए और एक बार चेक करा लीजिए कि कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो, ताकि आगे चल के ज्यादा बड़ी दिक्कत ना हो। फिर उसके बाद आता है, क्योंकि जैसे हम लोगों ने आज बोला ना कि स्लिप डिस्क का हम लोग आज न्यूट्रिशन और उसकी डाइट पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले स्लिप डिस्क से जल्दी रिकवरी के लिए सही डाइट लेना बहुत जरूरी है। सही खान पान जब हम लेते हैं ना, तो जो हमारी बॉडी में सूजन आ रही है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है, वो कम होता है ना। मसल्स स्ट्रांग होती है, हड्डियों को जो है ना प्रॉपर पोषण मिलता है, और रीढ़ की हड्डी की जो सेहत है वो बहुत अच्छी होती है। और स्लिप डिस्क में मतलब हेल्दी डाइट के फायदे क्या होते हैं? यदि आप हेल्दी डाइट ले रहे हो, आप लोगों ने भी नोटिस किया ना कि किन्हीं को जैसे हील पेन हो रहा है या बैक पेन होता था, यहाँ आके आपका ठीक होना शुरू हुआ, क्योंकि आपने प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना स्टार्ट किया, खाने के थ्रू ही या सप्लीमेंट्स के थ्रू, आप जैसे भी आप ले रहे हो तो आपको पूरा मिलना शुरू हुआ। इसलिए और डाइट के क्या फायदे होते हैं? सबसे पहले वो सूजन को कम करता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है। सही फूड से ना शरीर में इन्फ्लेमेशन कम होती है, जिससे भी पेन में हमें आराम मिलता है। और मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाती है हमारी जो सही डाइट अभी हम ले रहे हैं। प्रोटीन और विटामिन युक्त जो फूड्स होते हैं वो रीढ़ की मांसपेशियों को, है ना, स्पाइन की जो मसल्स होती है उनको ताकत मिलती है, यदि आप प्रोटीन आप अच्छी तरह आप अपनी बॉडी को दे रहे हैं। फिर हड्डियों को पोषण मिलता है, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम, विटामिन डी से हड्डियों की मजबूती बढ़ती है और डिस्क को हाइड्रेट रखता है। सही मात्रा में पानी यदि आप पीते हो, जैसे आप यहाँ पे पानी पीना शुरू करते हो ना, तो यदि सही मात्रा में आप पानी पी रहे हो तो इलेक्ट्रोलाइट्स लेने से स्पाइनल डिस्क में फ्लूइड्स बैलेंस बना रहता है, तभी आपकी स्पाइन जो है वो मजबूत होती है। इसलिए पानी जो है ना वो भी एक तरह से दवाई का काम करता है। और स्लिप डिस्क के लिए सबसे अच्छे फूड कौन कौन से होते हैं? तो सूजन कम करने के लिए सबसे पहले एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स क्या होते हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट आता है हल्दी, है ना। इसमें करक्यूमिन नामक एक पदार्थ होता है जो सूजन को कम करता है ना। इसलिए आप हल्दी का यूज कीजिए, हल्दी वाला दूध पी सकते हैं आप, बहुत फायदा करता है। उसके बाद है अदरक, ये नेचुरल पेन रिलीवर है जो नसों के दबाव को कम करता है, ये जो अदरक होता है। इसके बाद आता है ओमेगा 3 फैटी एसिड, अखरोट में होता है, अलसी, चिया सीड से ये रीढ़ की हड्डी के सूजन को कम करते हैं, ये सारी जो चीजें होती है। फिर आता है हरी सब्जियां, ये शरीर को एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन के देती है, जिससे हड्डियां मजबूत होती हैं। तो आप जब सोचिए ना, जब हमारा जो यहाँ पे डाइट चार्ट आता है आप उसको नोटिस कीजिएगा, हम लोग कितनी वेजिटेबल्स ऐड करवाते हैं। तो इस तरह से जब आप धीरे धीरे सारी चीजें देना शुरू करते हो ना बॉडी को, तभी आपके दर्द ठीक होते हैं, बॉडी स्ट्रांग होती है आपकी और अच्छी होती चली जाती है।
फिर उसके बाद आता है जैतून का तेल, है ना, ऑलिव ऑयल। ये जोड़ों के लिए, रीढ़ की हड्डी को लुब्रिकेट करता है। इसको आप सैलेड की ड्रेसिंग्स में यूज कर सकते हैं, कुकिंग में यूज नहीं करना है। इसको ड्रेसिंग्स में आप यूज कीजिए, बहुत फायदा करता है। और दूध, दही और पनीर। पनीर आप लोग देखते हैं ना हमारा कितना डाइट में रहता है, वो इसीलिए क्योंकि ये कैल्शियम का अच्छा स्रोत है। ये हड्डियों को मजबूत बनाता है। फिर उसके बाद आता है अंडे और मशरूम हो गए। इसमें विटामिन डी होता है इनमें, जो कैल्शियम के अवशोषण में, मतलब एब्जॉर्प्शन में आपकी मदद करते हैं। उसके बाद सनफ्लावर सीड्स हो गए, आलमंड्स हो गए, इनमें मैग्नीशियम होता है, जो नसों को आराम देता है, आपके नर्वस सिस्टम को आराम देता है। यदि आप डेली बादाम ले रहे हैं, सनफ्लावर सीड्स ले रहे हैं, तो ये आपके जो मसल्स हैं उनको रिलैक्स करता है। इसलिए आप ये जरूर से आप सुबह मॉर्निंग में लीजिए। उसके बाद आता है सोया और दालें हो जाती है। ये भी एक प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत है, जो डिस्क को रिपेयर करने में मदद करते हैं। तो आप लोग अभी जब नोटिस कर रहे हैं ना ये डाइट चार्ट, आप फिर अपना डाइट चार्ट देखिए, डेली में आप देखिए इसी तरह का डाइट चार्ट बनाया जाता है, ताकि वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो। यदि कोई भी प्रॉपर यदि डाइट चार्ट फॉलो कर रहा है ना, तो आप देखिए उसको सारी चीजें मिलती चली जाएंगी। फिर उसके बाद आता है बोन ब्रॉथ। जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं उनको पता होगा, ये कोलेजन से भरपूर होता है और डिस्क और हड्डियों को मजबूत करता है। और उसके बाद आता है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन बनाए रखने के लिए जो फूड्स हैं, वो है सबसे पहले तो पानी हो गया। आपको डेली 2.5 से 3 लीटर पानी पीना है, क्योंकि स्पाइनल डिस्क 70% पानी से बनी होती है, इसीलिए पानी पीना बहुत जरूरी है। नारियल पानी, ये इलेक्ट्रोलाइट से भरपूर होता है, जो डिस्क को हाइड्रेट करता है। तो नारियल पानी यदि इजीली अवेलेबल है तो आप डेली पी सकते हैं, या एक दिन छोड़ के एक दिन भी पीजिए, या जब भी डाइट में आता है आप जरूर से लीजिए। उसके बाद आता है खीरा, तरबूज और संतरा जो हो गए, ये पानी से भरपूर फल है, जो शरीर को हाइड्रेट रखते हैं, तो इनको आप जरूर से लीजिए। उसके बाद जो बताया अंडा, चिकन और मछली, है ना, ये जो फिश हो गया, ये हाई क्वालिटी प्रोटीन के स्रोत है, तो ये आपको जरूर से अपनी डाइट में शामिल करना है। सोया, राजमा और चने, है ना, ये जो वेजिटेरियन लोग हैं उनके लिए ये प्रोटीन का बहुत अच्छा ऑप्शन है। सोया, राजमा और चने, तो आप लोग देखते ही, हम लोग देते ही हैं। फिर आंवला, संतरा और बेल पेपर। बेल पेपर जो होता है ये शिमला मिर्च ना, ये विटामिन सी से भरपूर है, जो शरीर में कोलेजन बनाने में मदद करता है। जैसे येलो बेल पेपर आपको मिल जाए, रेड बेल पेपर, तो आप जरूर से उसको लीजिए। फिर किन चीजों को अवॉइड करना है? तली भुनी और जंक फूड, है ना, ये सूजन को बढ़ाते हैं और रिकवरी में आपके डिस्टरबेंस पैदा करते हैं। यदि आप मान लीजिए आप कुछ हेल्दी हेल्दी चीजें खा रहे हैं, बट बीच में आपने ये खा लिया, तो ये आपकी रिकवरी को डिस्टर्ब कर देंगे, आपकी जल्दी से फिर रुक जाती है रिकवरी, है ना, फिर टाइम लगता है वापस पूरी बॉडी को। मीठी चीजें, बिस्किट हो गए, केक, कोल्ड ड्रिंक्स, ये शरीर में इन्फ्लेमेशन बढ़ाते हैं और वजन तो बढ़ाते ही हैं। ज्यादा चाय और कॉफी, कैफीन से ना हड्डियों से कैल्शियम निकलने लगता है, जिससे हड्डियां कमजोर हो जाती है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि यदि चाय छोड़ना नहीं है, बट उसको कम कर दीजिए, बहुत कम कर दीजिए। और बहुत ज्यादा नमक, ये शरीर में पानी बनाए रखता है और सूजन को बढ़ाता है, यदि आप बहुत ज्यादा नमक लेते हैं तो, है ना, वाटर रिटेंशन का काम करता है ये। तो अल्कोहल और स्मोकिंग, ये ब्लड फ्लो को कम करता है, जिससे भी डिस्क की जो हीलिंग है वो धीरे हो जाती है। और फिर लाइफ स्टाइल टिप्स, जो आपको अपनी लाइफ स्टाइल में अच्छे करने हैं। सबसे पहले सही पोजीशन में बैठे, ज्यादा देर तक झुक के ना बैठे, सपोर्ट या वाला कुशन या कुर्सी इस्तेमाल करें। जरूर से आपकी बैक में यदि आपको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, तो जरूर से सपोर्ट वाली चेयर पे बैठिए या कुशन लगा के बैठिए। कभी भी सीधे बिना उसके मत बैठिए, आपकी प्रॉब्लम ठीक नहीं होगी, बढ़ेगी। आपको जो लाइफ स्टाइल चेंजेस है वो तो करने ही पड़ेंगे। जैसे बिस्तर पे सीधे सोए, है ना, और थोड़ा सा हार्ड गद्दे का इस्तेमाल करें, जिससे रीढ़ की हड्डी को सपोर्ट मिले। हल्की स्ट्रेचिंग और योगा करें, आपको हैवी एक्सरसाइजेस बिल्कुल भी नहीं करनी है। जो हल्की फुल्की एक्सरसाइजेस बताई जाती है वो आपको करनी है, क्योंकि ये आपके मसल्स को स्ट्रॉन्ग करेगा यदि आप हल्की स्ट्रेचिंग और योगा करते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज भी जरूरी है। उसके बाद लंबे समय तक एक जगह पे ना बैठे, हर 30 मिनट्स में हल्की स्ट्रेचिंग करें या थोड़ा सा टहलें। और गर्म और ठंडी सिकाई करें, इसमें सूजन और दर्द में आराम मिलता है जब आप इस सब से करते हैं।
फिर उसके बाद आता है कि वेट मैनेजमेंट एंड पोर्शन कंट्रोल, है ना। बढ़ते वजन से स्पाइन से ज्यादा प्रेशर पड़ता है, बढ़ते वजन से बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है, तो जो स्लिप डिस्क के पेन को और ज्यादा बढ़ाता है। तो बैलेंस्ड मील लेनी है आपको, जिसमें प्रोटीन, फाइबर और हेल्दी फैट्स का सही कॉम्बिनेशन हो। पोर्शन कंट्रोल करें, जो हम लोग बार बार बोलते हैं ना, पोर्शन पोर्शन कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवर ईटिंग से इन्फ्लेमेशन बढ़ सकता है ना। फिजिकल एक्टिविटी जरूरी है, लाइव मूवमेंट कीजिए, या आपके फिजियोथेरेपिस्ट ने जो भी आपको एक्सरसाइजेस सजेस्ट कीजिए करी है, वो जरूर से आप करते रहे। और माइंडफुल ईटिंग करनी है, माइंडफुल ईटिंग से वजन कंट्रोल में रहेगा और हीलिंग फास्ट होगी, है ना। तो स्लिप डिस्क से जल्दी ठीक होने के लिए आपको क्या लेना है, बैलेंस डाइट, हाइड्रेशन का ध्यान रखना है, हल्की एक्सरसाइज करनी है और सही लाइफ स्टाइल बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद आता है कि हमें स्लिप डिस्क की रिकवरी के लिए बेस्ट सप्लीमेंट्स कौन से होते हैं। अगर आपको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है तो प्रॉपर न्यूट्रिशन और सप्लीमेंट्स बॉडी को सपोर्ट कर सकते हैं, है ना, क्योंकि ये बोन्स, मसल्स और जॉइंट्स की स्ट्रेंथ बढ़ाकर पेन और इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने में आपकी मदद करते हैं। तो सबसे पहले जैसे कहता है ना, बोन और डिस्क के लिए क्या सप्लीमेंट होना चाहिए आपके लिए, कैल्शियम और विटामिन D3 का। कैल्शियम बोन्स और स्पाइन को स्ट्रांग बनाता है, विटामिन D3 कैल्शियम को अब्सॉर्ब करने में मदद करता है। फिर उसके बाद आता है मैग्नीशियम सप्लीमेंट चाहिए आपको, मसल्स को रिलैक्स करता है और नर्व पेन को रिड्यूस करता है, स्ट्रेस और क्रैम्प्स को कम करता है। उसके बाद है कोलेजन का आपको सप्लीमेंट चाहिए, है ना, स्पाइन की कार्टिलेज और डिस्क टिश्यू रिपेयर करता है, जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी और हाइड्रेशन इंप्रूव करता है, कि आप कोलेजन का सही से आप ले रहे हैं तो। उसके बाद आता है एंटी इंफ्लेमेटरी सप्लीमेंट्स फॉर पेन एंड रिकवरी के लिए। ओमेगा 3 फैटी एसिड हो गया, ये इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग को कम करता है और नर्व्स और जॉइंट्स को सपोर्ट करता है ये। फिर करकमिन जो बताया मैंने, टर्मरिक का एक्सट्रैक्ट होता है ना, हल्दी का जो होता है वो निकालता है उसको। तो ये नेचुरल पेन किलर और एंटी इंफ्लेमेटरी सप्लीमेंट है, जॉइंट्स और मसल्स की स्टिफनेस को रिड्यूस करता है। नर्व्स और मसल्स रिकवरी के लिए जो सप्लीमेंट चाहिए, उसमें आता है विटामिन B कॉम्प्लेक्स, उसमें आ गया विटामिन B12, B6 और B1। ये नर्व्स डैमेज रिपेयर करता है, जो नर्व्स डैमेज हुई है उनको रिपेयरिंग का काम करता है, जो टिंगलिंग सेंसेशन और वीकनेस को कम करता है, जो आपको झुंझुनाहट होती है उसको ये आपका सप्लीमेंट कम करेगा। फिर उसके बाद आता है एल अर्जिनाइड एंड ग्लूकोजामाइन जो होता है, ये ब्लड सर्कुलेशन और डिस्क रीजनरेशन को इम्प्रूव करता है, जॉइंट्स और कार्टिलेज में रिपेयर में मदद करता है ये। और उसके बाद आता है हर्बल एंड नेचुरल सप्लीमेंट्स कौन कौन से होते हैं, अश्वगंधा हो गया, ये स्ट्रेस और मसल्स टेंशन को कम करता है, ये नेचुरल पेन रिलीफ का काम करता है और एंटी इंफ्लेमेटरी बेनिफिट्स होते हैं। तो अब आपको समझ आया कि अगर आपको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम से आप सफर कर रहे हैं तो कैल्शियम, विटामिन D, मैग्नीशियम, ओमेगा 3, कोलेजन, करक्यूमिन जैसे सप्लीमेंट्स आपको लेने ही हैं। साथ ही हर्बल रेमेडीज जो होती है उनको भी सपोर्ट रहता है, और साथ में आप जब सब हम सप्लीमेंट्स ऐड करते हैं तो हमारी बॉडी को सपोर्ट मिलता है, क्योंकि आपकी एक छोटी सी आदत जो होती है ना, वो बड़ी बदलाव की शुरुआत होती है। लोगों को लगता है सप्लीमेंट्स क्यों लेने हैं, बट आपकी ये एक आधी आदत आप चेंज करोगे ना, तो ये आपकी बड़े बदलाव की शुरुआत होगी, क्योंकि आपकी बॉडी एक मशीन की तरह है। लेकिन क्या होगा अगर आप इंजन ऑयल ना डाल मिले, फ्यूल लो हो जाए और बॉडी के पार्ट्स वीक हो जाए, है ना, तो ऐसे ही हमारी बॉडी को भी सही न्यूट्रिशन और सपोर्ट चाहिए होता है, ताकि आप हर दिन एक्टिव, पेन फ्री और एनर्जेटिक रहें। अगर आप जॉइंट्स पेन, बैक इशू, लो एनर्जी या बॉडी स्टिफनेस से स्ट्रगल कर रहे हैं तो सिर्फ खाना खाना काफी नहीं है। ये मैं बार बार बोल रही हूँ क्योंकि मैंने भी 4 साल ये पेन सहा, और पूरा सब यूट्यूब पे देख देख के जो भी डाइट फॉलो, हल्दी पानी, जीरा पानी, सब कुछ किया, है ना। अभी मैं आगे बताऊंगी कि उसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं जब हम इस तरह से अपने मन से कुछ भी चीजें हम ले लेते हैं। तो सिर्फ खाना खाना काफी नहीं होता है, क्योंकि आपको जरूरत है एक पावर पैक न्यूट्रिशन बूस्ट की। तो इसके लिए आज हम एक नई चीज इंट्रोड्यूस करेंगे, हमारी एक नई सुपर कंपनी मेलिन न्यूट्रीकेयर को,
ये कंपनी ने हमारी जो ये रिक्वायरमेंट्स है हमारी, है ना, जो हमें चाहिए, चाहे वो हर्बल नीड्स भी और जो कैल्शियम विटामिन डी ये सब चाहिए, तो इस कंपनी ने हमारी वो जरूरतों को ध्यान में रख के मेले न्यूट्रीकेयर ने ये चीजों को हमारी पूरा किया। अब आप सोचिए, यदि आप हम जैसे सोचते थे ना कि हमें हल्दी फायदा करेगी, लेकिन हमें नहीं पता कि हल्दी का कौन सा पार्ट फायदा करेगा। हम क्या करते थे, हल्दी का पाउडर लिया और उसको घोल के पीना शुरू कर दिया। मैंने खुद पिया था, लेकिन मुझे एक्सट्रीम एसिडिटी की प्रॉब्लम हो गई, है ना, बहुत ज्यादा उसके साइड इफेक्ट्स हो गए, पिंपल्स आने शुरू हो गए। और जैसे मोरिंगा लीव्स होती है वो बहुत फायदा करती है, लेकिन हमें नहीं पता। जैसे कोरोना टाइम में मुझे किसी ने बोला ले सकते हैं, मेरे यहाँ पेड़ लगाए, मैंने उसकी पत्तियों को उबाल के पानी पीना शुरू कर दिया। आप विश्वास नहीं करेंगे, बॉडी में ऐसी मतलब इतनी प्रॉब्लम हुई, जैसे मुझे सीवियर यूटीआई की प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि आपकी वो बॉडी में इतनी गर्मी पैदा कर दिया कि मेरे पूरे स्किन उतरने लगी थी हाथ पैरों से, ऐसा हो गया। तो हमें नहीं पता होता कि हमें क्या चीज इसकी फायदा करेगी और क्या चीज नहीं करेगी, है ना। तो इस सब के लिए मेलिन न्यूट्रीकेयर कंपनी ने एक जबरदस्त इसका जॉइंट हेल्थ नाम से एक सप्लीमेंट निकाला, जिसमें उन्होंने ऐड किया है मोरिंगा पाउडर, अश्वगंधा, स्पिरुलिना और करक्यूमिन, है ना। ये जो चीजें हैं, अगर आप स्लीप डिस्क से सफर कर रहे हैं तो पेन मैनेजमेंट, इन्फ्लेमेशन कंट्रोल और नर्व्स एंड मसल्स रिकवरी के लिए ये नेचुरल सप्लीमेंट्स ही काफी इफेक्टिव होते हैं ना। हम लोग ने भी जाना है कि हर्बल चीजें इफेक्टिव होती हैं, लेकिन हमें नहीं पता। तो इस कंपनी ने उन चीजों को ऐड करके हमारे सप्लीमेंट्स को और पावरफुल बना दिया। तो जैसे अश्वगंधा है, इसमें सबको पता है कि ये कितनी पावरफुल सप्लीमेंट होता है। ये आपके स्ट्रेस, पेन, मसल्स रिकवरी के लिए बहुत जरूरी है ना। ये नेचुरल एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज हैं जो बैक पेन और नर्व पेन को कम करता है। मसल्स रिलैक्सेशन में आपकी हेल्प करेगा, स्ट्रेस और मसल्स टेंशन को रिड्यूस करेगा, जो स्लिप डिस्क की रिकवरी में हेल्पफुल होते हैं। कॉर्टिसोल लेवल को बैलेंस करता है, जो बोन्स और जॉइंट्स के हेल्थ को सपोर्ट करते हैं। तो अश्वगंधा आप सोचिए कितना पावरफुल प्रोडक्ट है ये, है ना। तो स्पाइन की नर्व्स को प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद आता है स्पिरुलिना। जिन्होंने नाम नहीं सुना होगा उनको बताऊंगी, स्पिरुलिना एक प्रकार का साइटो बैक्टीरिया होता है ना, जिसे अक्सर नीला हरा शैवाल कहा जाता है। आपने देखा होगा जब हम लोग काई वगैरह नहीं बोलते, उस तरह का होता है ये शैवाल, इसकी खेती होती है, वहां से इसको बैक्टीरिया इसका लिया जाता है। बट अब हम चाहें तो ये हम कहीं से हमें मिल सकता है नहीं ना। तो ये सारी चीजें उन्होंने इसी में ऐड करी है। इसके बेनिफिट्स क्या है स्पिरुलिना के, ये भी जो होता है इसमें फाइटोसाइनिन होता है, जो बैक पेन और डिस्क इन्फ्लेमेशन को कम करता है ना। जो भी आपके स्लिप डिस्क में या जो कहते हैं ना स्पाइन में आपको टेंशन सा फील होता है, स्टिफनेस सी फील होती है, ये उसमें हेल्प करता है। हाई प्रोटीन एंड अमीनो एसिड्स होते हैं इसमें, जो मसल्स रिपेयर और स्ट्रेंथ के लिए एसेंशियल होता है। रिच इन कैल्शियम, मैग्नीशियम होता है, बोन्स और कार्टिलेज को स्ट्रॉन्ग बनाता है। उसके बाद आता है करक्यूमिन, है ना। ये हल्दी का जो पार्ट हमें सूट करता है, जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी है, उसका एक्सट्रैक्ट निकाल के इसमें डाला गया है। ये नेचुरल पेन किलर है ना, और ये आपकी स्ट्रॉन्गेस्ट एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है इसमें। स्लिप डिस्क में स्वेलिंग और पेन को नेचुरली ये रिड्यूस करता है। स्पाइन की डिस्क को और जॉइंट्स को रीजनरेट करने में मदद करता है। और जिनको साइटिका का पेन होता है ना, नर्व पेन या टिंगलिंग सेंसेशन होता है, उसको ये रिड्यूस करता है। तो स्लिप डिस्क रिकवरी के लिए और एक पावरफुल है मोरिंगा, जो बताया ना मैंने, ड्रम स्टिक, है ना, सहजन भी बोलते हैं उसका पाउडर। बट आपको पता नहीं है उसकी क्या चीज आपको सूट करेगी ना। तो ये साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, ये इसको उसका जो चीज हमें फायदा करती है वो निकाल के इसमें डाला जाता है। ये भी जो मोरिंगा पाउडर होता है या मोरिंगा एक न्यूट्रिएंट डेंस सुपर फूड है, जॉइंट्स और मसल्स के हेल्थ के लिए काफी बेनिफिशियल होता है। और स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम में पेन, इन्फ्लेमेशन और वीकनेस कॉमन होते हैं ना। तो ये मोरिंगा जो होता है इन तीनों इश्यूज को नेचुरली डील करने में मदद करता है। और आप सोचिए ये आपको चारों चीजें, अश्वगंधा, करक्यूमिन, है ना, मोरिंगा और जो था ये स्पिरुलिना, ये चारों चीजें आपको इस जॉइंट हेल्थ में सप्लीमेंट में मिल रही है।
ना, तो ये बहुत फायदा करेगा आपको इसको, क्योंकि इंडियन टच देके इस कंपनी ने आपकी जो कमियां थी उसको भी पूरा करने की कोशिश करी है ना। और ये जैसे मोरिंगा के बारे में बताया जाता है कि इसमें मिल्क से ज्यादा कैल्शियम होता है और जो बोन्स और स्पाइन को स्ट्रांग बनाता है। लेकिन बस वही है कि हम गलती क्या करते हैं, हमें पेड़ दिखा, पत्तियां दिखा, हम सोचते हैं हम नेचुरल लेने लगे, लेकिन उसके बहुत साइड इफेक्ट्स हुए थे। मैंने खुद लिया, बहुत प्रॉब्लम हुई थी, बहुत ज्यादा। मैंने पत्तियां सुखा के उसका पाउडर बना के रखा और फिर डेली सुबह लेने लगी, तो उससे मतलब आप सोचिए कि मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया था। तो क्योंकि जब पता चला ना कि डॉक्टर से डिस्कस किया तो पता चला। तो ये आपके लिए जो ये चीजें बनाई गई हैं, तो ये आप जॉइंट हेल्थ यदि आप लेते हैं तो ये आपके स्लिप डिस्क की रिकवरी में आपको मदद करेगा। आयरन और एंटीऑक्सीडेंट्स हैं होते हैं इसमें, और ओमेगा 3 इसका एक और सप्लीमेंट है मेलिन न्यूट्रीकेयर कंपनी का, ओमेगा 3 फैटी एसिड। ये भी जो आपको पता है एक नेचुरल पावरफुल एंटी इंफ्लेमेटरी है, जो स्लिप डिस्क में नर्व हीलिंग और स्पाइन हेल्थ में काफी मददगार होता है। अगर आप क्रोनिक बैक पेन से, साइटिका नर्व से या डिस्क जी जनरेशन से सफर कर रहे हैं ना, तो ओमेगा 3 सप्लीमेंट जो है वो नेचुरल सॉल्यूशन हो सकता है ना। ये आप इसमें ओमेगा 3 में आईबुप्रोफेन जैसा पेन रिलीफ इफेक्ट दे सकता है ये ना, क्योंकि ये बिना साइड इफेक्ट्स के, क्योंकि ओमेगा 3 जो होता है वो पेन में बहुत हेल्प करता है। कि आपका पेन है, ये नेचुरल पेन किलर कहलाता है। और लुब्रिकेशन फॉर डिस्क एंड जॉइंट्स के लिए बहुत फायदेमंद होता है ओमेगा 3। ओमेगा 3 जो होता है स्पाइनल डिस्क की फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन करता है, जिससे स्टिफनेस और पेन कम होती है। और इसमें होता है कोलेजन, जो मैंने बताया ना, कोलेजन आपकी स्किन के लिए, बालों के लिए, हड्डियों के लिए, नर्व्स के लिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो स्लिप डिस्क में कार्टिलेज डैमेज हो सकती है, तो ओमेगा 3 जो होता है वो कार्टिलेज रिपेयर और रीजनरेशन को बूस्ट करता है। तो इसलिए, और उसके बाद आता है मल्टीवाइटामिन, जिसमें जो इस कंपनी का मल्टीवाइटामिन है ना, उसमें 29 तरह के वाइटामिन और प्लस उन्होंने मिनरल्स भी ऐड करे हैं। तो इसमें आपको वो सारी चीजें मिल जाएंगी। तो आपके स्लिप डिस्क के प्रॉब्लम के लिए ओमेगा 3, जॉइंट हेल्थ और मल्टीवाइटामिन, यदि आप ये तीनों चीजें आप ले रहे हैं तो बहुत ज्यादा आपके लिए फायदेमंद होगी। यकीन मानिए कि हम लोगों ने भी लिया है और आप लोग देख ही रहे हैं रिजल्ट की, क्योंकि कोई झूठ बोलता है ना तो उसके चेहरे पे नहीं दिखता है ना। चेहरे पे दिख जाएगा कि मैं झूठ बोल रही होंगी, क्योंकि जब पेन आपको ठीक हो जाता है ना तो वो जो खुशी दिखती है वो हम महसूस कर सकते हैं। या देखिए विनीता मैम महसूस कर सकती है, उनको जब पेन से रिलीफ मिला था। तो कंप्लीट हेल्थ का पावर हाउस है मेलिन न्यूट्रीकेयर कंपनी के, जॉइंट सपोर्ट, ओमेगा 3, मल्टीविटामिन और एसेंशियल मिनरल्स, इसमें सब कुछ आपको मिल जाएगा। अगर आप अपनी हेल्थ को इग्नोर नहीं कर सकते, तो इग्नोर नहीं कर सकते ना, तो क्योंकि आज का डिसीजन कल की बॉडी आपकी बनाएगा। यदि आज आप कोई डिसीजन लेते हो वो आपके अच्छे के लिए है। अब वक्त है स्मार्ट चॉइसेस लेने का, अपनी हेल्थ में इन्वेस्ट कीजिए, है ना। क्योंकि हम जब बीमार होते हैं तो हम तुरंत जाते हैं डॉक्टर साहब, हमने सबने देखा है, एमआरआई कराइए, सीटी स्कैन कराइए, पानी की तरह पैसा जाता है ना। तो थोड़ा सा हमें, यदि हम अपनी किसी चीज को प्रिवेंट कर सकते हैं, थोड़ा सा उसको रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं, तो हम क्यों ना करें, हमें करना चाहिए। आप बाहर की कंट्रीज में देखिए, वो लोग हर चीज के लिए सप्लीमेंट्स लेते हैं, तो देखिए फायदेमंद होता है। किसी भी चीज का ओवरडोज नहीं करना है। आपने भी देखा है कि हमारे क्लब में हम लोग अननेसेसरी चीजें प्रिस्क्राइब नहीं करते, ना ही बोलते हैं। जो भी आपकी हेल्थ के लिए जरूरी है वो चीजें आपको बताई जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी आपके साथ है ना, बस उसको सही पोषण और देखभाल देना। हीलिंग का सबसे पहले हमें हीलिंग की प्रोसेस शुरू करनी है, और जो ये सप्लीमेंट्स होते हैं वो हमारी हीलिंग प्रोसेस को बढ़ाते हैं। बाकी खाना तो हम लेंगे, डाइट तो हम ले ही रहे हैं, उससे हम अपनी बॉडी को स्ट्रांग बना ही रहे हैं, बट ये सप्लीमेंट्स जो होते हैं वो हमारी हीलिंग प्रोसेस को बढ़ाते हैं, उसको और तेज करते हैं। तो जिंदगी कहते हैं ना कि सिर्फ सांस लेने का नाम नहीं है, बल्कि बिना किसी दर्द के, बिना किसी पेन के जीने का नाम है। और यदि आपकी स्पाइन सबसे कहते हैं ना इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो हमारी पूरी बॉडी का वेट ले रही है। यदि आप उसमें पेन है आपको, तो आपकी ताकत, फ्लेक्सिबिलिटी और इंडिपेंडेंस मतलब फील होती है ना, बिल्कुल सब चला गया। ऐसा फील होता है कि हम कुछ भी नहीं कर पा रहे, किसी पे डिपेंडेंट हो गए हो, क्योंकि हम जब खड़े नहीं हो पा रहे। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हुई है कि बेड से खड़े भी नहीं हो पाते,
तो आज से अपने स्पाइन हेल्थ को इग्नोर करना बंद कीजिए, क्योंकि अगर आप अपने बॉडी का ख्याल रखेंगे ना तो आपकी बॉडी भी लाइफ टाइम आपके साथ देगी, कभी कोई पेन नहीं होगा। और सच में हम लोग ये करते हैं। मैं पिछले 2 साल से इस क्लब से जुड़ी और मैं अपनी हेल्थ और अपनी बॉडी को सबसे प्रायोरिटी पे रखती हूँ कि इसको कुछ नहीं होना चाहिए, तभी मैं लाइफ में और चीजें कर पाऊंगी। क्योंकि जो कहते हैं ना कि जब हम दुख बढ़ाने बदलने की ताकत रखते हैं तो वही इंसान जो होता है जीतने का भी हक रखता है। यदि हमने कुछ अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ रहे हैं तभी हम जीतेंगे। तो आज नहीं तो कभी नहीं, अपनी लाइफ का स्टेयरिंग व्हील वापस अपने हाथ में लीजिए और पेन को अपनी लाइफ में चलाने दीजिए, क्योंकि जिंदगी एक मौका हर दिन देती है। और आज आपके लिए एक नया स्टार्ट हो सकता है। अपनी स्पाइन को स्ट्रांग बनाने के लिए आपको सिर्फ सही ज्ञान, सही खाना और सही सोच चाहिए। आज का एक छोटा सा एफर्ट है ना, कल एक बड़ी जीत आपकी बन सकता है। और यकीन मानिए आप जीतेंगे और आपके स्लिप डिस्क का पेन जो है ना वो पूरी तरह जाएगा। बस ट्रस्ट कीजिए, सप्लीमेंट्स हमारे दुश्मन नहीं है, वो हमारा सपोर्ट सिस्टम है। तो थैंक यू ऑल, होप आप सबको अच्छा लगा और जो भी मैंने सीखा वो मैं आपको सिखा पाई। एंड होप आप लोग जरूर से अपनी ब्लेसिंग दीजिएगा, अपने रिव्यूज दीजिएगा, ताकि हम और अच्छे से अच्छा आगे कर पाए। थैंक यू ऑल। ओवर टू यू राखी। थैंक यू सो मच सपना, बहुत ज़बरदस्त सेशन और बहुत अच्छे से आपने बताया। और वाकई में हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वो केवल हमारे शरीर को सहारा नहीं देती है, लेकिन हम लोग जानते हैं ना हमारे शरीर में एनर्जी प्रवाहित होती रहती है ना। तो उसका भी जो मुख्य जो केंद्र होता है हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, वहीं से जो है वो, अगर आप एनर्जी का सेंटर भी बोला जाता है उसको ना। तो अगर रीढ़ की हड्डी स्वस्थ है और सब चीजें ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हमारा पूरा शरीर स्वस्थ रह सकता है। और जैसा कि आज हम लोगों ने भी लिए हैं, जब हम लोगों ने स्टार्ट किया तो मैंने आपको बताया ही था कि मैंने इतने सालों तक देखा, लेकिन फिर मैंने एक न्यूट्रिशन प्रोग्राम को ज्वाइन किया जहाँ करेक्ट न्यूट्रिशन लेकर के और करेक्ट खान पान करके अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करके ही शरीर में बदलाव आए थे और उसके बाद सभी चीजें अच्छी हुई थी। क्या होता है कि हम लोग जब कोई भी चीज नेचुरल, जैसे कि जीरा पानी हो गया या कोई भी इस तरीके के मसाले हो गए या कुछ भी हो गया, तो उसमें क्या होता है कि उसमें कुछ चीजें तो फायदे की भी होती हैं, कुछ चीजें नुकसान की भी हो जाती है ना। आपको पता नहीं चलेगा कि उसमें से कौन सी चीज आपको फायदा कर रही है, कौन सी नुकसान कर रही है। लेकिन जब कोई सप्लीमेंट बनाया जाता है तो वो साइंटिफिकली डिजाइन होता है, उसमें एक्सट्रैक्ट यूज करते हैं उसका, जो हमें नुकसान करने वाली चीजें होती है, तो वो आइसोलेट होता है, तो जो नुकसान करने वाली चीजें होती हैं उनको हटा दिया जाता है और उसमें केवल वही चीज डाली जाती है जो केवल हमारे फायदेमंद, हमारे फायदे के लिए है। जैसे कर्क्यूमिन की बात हुई, तो ये हल्दी का एक बीज का एक पार्ट होता है ना। तो जब हम हल्दी जो पिसती है तो पूरी हल्दी पिसती है ना। तो कई बार गर्म भी होती है। एक बार अभी मेरी एक रिलेटिव है, उन्होंने बताया उनको किसी ने कहा, उन्होंने हल्दी का पानी पीना शुरू कर दिया, उनको जबरदस्त कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो गई। तो जब उन्होंने मुझे बताया कि मतलब कुछ टाइम से मुझे ये प्रॉब्लम बहुत हो रही है, मैंने कहा आपने कोई चेंजेस किए हैं, कुछ ऐसा कुछ आपने शुरू किया? तो उन्होंने बोला हल्दी का पानी पीना स्टार्ट किया है। मैंने कहा बंद कर दीजिए उसको। तो उसकी वजह से उनको कहीं ना कहीं कॉन्स्टिपेशन हो रहा था। जब उन्होंने उसको बंद किया तो उनको वाकई में बाद में थोड़ा रिलीफ हो गया। तो ऐसे हम लोग को पता नहीं चलता है। जैसे ये मेली न्यूट्रीकेट में जो हम लोग शेक मिक्स बताते हैं, इसमें एक मैंगो शेक जो आता है उसके अंदर भी करक्यूमिन डाला हुआ है। उसके अंदर ये जो स्टीविया होता है, जैसे नेचुरल शुगर का यूज कहीं नहीं है, उसमें स्टीविया यूज किया गया है, जिससे कि जो हमारे को नेचुरल शुगर जो होती है वो मिल सके। तो वो जो डायबिटीज के पेशेंट्स हैं वो लोग भी बहुत आराम से ले सकते हैं, जिनको उसमें फाइबर भी बहुत अच्छा फाइबर दिया गया है, जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है, डायबिटीज है और भी अदर तरीके की प्रॉब्लम है, वो लोग भी आराम से उसको ले सकते हैं। और उसमें बस एक चीज ये रहती है कि हम लोगों को एक साथ एक ही जगह में हमें पूरा न्यूट्रिशन मिल जाता है, कि मतलब आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है, आपको हेल्दी जो आपका फैट होता है वो मिल जाता है, कार्ब्स मिल जाता है, और उसके साथ साथ जरूरी वाइटामिन और मिनरल्स जो हमारी बॉडी को डेली चाहिए। ऐसा नहीं कभी कभी चाहिए, डेली चाहिए। वो डेली की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है, हमारी फुलफिल हो जाती है। तो ये सब चीजें हमारी हेल्प करती हैं। हम सोचते हैं कि हम खाना तो खा रहे हैं, पर कई बार मैंने देखा है कि लोग, जो लोगों की मैं थालियां देखती हूँ, जब हम लोग ग्रुप में आप लोग शेयर करते हैं, मैं देखती हूँ आप लोग भी, क्योंकि हम लोग रोज यहाँ पर आपको बताते हैं, आपका मील जो है ना वो जब तक बैलेंस नहीं होगा, अगर आप
कम खा करके या अपने पोषण में कमी करके वेट लॉस करने की कोशिश करेंगे, याद रखिए कि हो सकता है कि आपको कमजोरी आ जाए, आपको थकान आपकी ज्यादा बढ़ जाए, हो सकता है कि आपको कोई स्किन प्रॉब्लम या हेयर लॉस होने लगे। तो ध्यान में रखना है कि साथ साथ पोषण का ख्याल रखना है। हम लोग बार बार ये बात बताते हैं और देते भी रहते हैं कि आपको डाइट दी जाती है, उसमें वेजिटेबल हर चीज में लगा होता है, वेजिटेबल उपमा, वेजिटेबल पोहा, वेजिटेबल चीला। तो वेजिटेबल लिखने का आगे क्या मतलब कि उसमें ढेर सारा वेजिटेबल होना चाहिए, प्रोटीन वाला पार्ट भी कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते, आपने उपमा बनाया, आपने प्याज डाल के बना लिया, प्याज मिर्ची डाल के, आपने अपना न्यूट्रिशन पूरा नहीं किया, तो वहां से जो जरूरी विटामिन और मिनरल्स है वो तो आपको मिले ही नहीं। तो आपको कमजोरी तो आएगी ही ना, अगर आप किसी भी तरीके की ओमेगा 3 मल्टीविटामिन या किसी तरीके का कैल्शियम सप्लीमेंट नहीं ले रहे हैं। और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है नसों में, ऑलरेडी उसको स्पाइन में कोई प्रॉब्लम है, नसों में कोई प्रॉब्लम है, डायबिटिक है, बहुत लंबे समय से थायराइड है, तो उसको तो अपनी चीजों को फुलफिल करने के लिए, अपने शरीर को अच्छा करने के लिए और हीलिंग प्रोसेस को तेज करने के लिए कोई ना कोई एक्स्ट्रा सप्लीमेंट देना ही पड़ेगा। आप नहीं दोगे तो आपकी प्रॉब्लम वहीं की वहीं बनी रहेगी। या तो आप खाने में